IUPAC नॉमेनक्लेचर के पार्ट 10 में आज आपको हम बताएंगे कि बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर जो दिया हुआ है किस तरह से आप उसे उसका नॉमेनक्लेचर आप किस तरह से करेंगे। टुडे आई विल डिस्कस बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड IUPAC नॉमेनक्लेचर। बॉर्डर लाइन में आपको एक लाइन दे दी जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी लाइन दे दी जाएगी और उसको आप किस तरह से उसका आप नॉमेनक्लेचर करेंगे, आपको ये करना है। वो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे पहला एग्जाम्पल एक सीधी लाइन मैंने दिया, स्ट्रेट लाइन। अब इस स्ट्रेट लाइन में ये जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को कार्बन माना जाता है। यहां पर आपने ये किया और बीच में एक बॉन्ड लगा दिया, बीच में एक बॉन्ड लगा दिया आपने। अब जो नेसेसरी हाइड्रोजन है आप उसको लगा दीजिए, आपने लगा दिया, ठीक। कार्बन 2 है, CnH2n+2, इसका नाम हो गया इथेन। इसका नाम क्या हो गया? इथेन। अब हम दूसरा लेते हैं ये। अब यहां पर एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, एक कॉर्नर ये, 3 कॉर्नर। इसका मतलब 3 कार्बन हुआ, 1 2 3। आवश्यक बॉन्ड लगा दीजिए, बॉन्ड लगाया आपने, सब सिंगल बॉन्ड है। हाइड्रोजन लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए और यहां देखिए आपको केवल हाइड्रोजन कितना लगाना होगा? 2। ये हो गया आपका प्रोपेन। क्या हो गया? प्रोपेन। तो कॉर्नर जो है, इसका जो कॉर्नर होता है वो कार्बन माना जाता है। यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इसको स्ट्रेट लीजिए, A1 2 3 4 5 6। अब यहां पर आप कार्बन लगा दीजिए, CH2 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 CH। 1 2 3 4 5 6 आपका ये हो गया हेक्सेन। क्या हो गया? हेक्सेन। यहां पर देखिए आप 1 2 3 4 5 और यहां भी आपका 1, ठीक है। अब इसको आप सीधा करिए, 1 2 3 4 5 किया आपने। लेकिन यहां पर सेकंड पर एक कार्बन और है ये। अब आवश्यक जितना हाइड्रोजन है उसको लगाइए। यहां पर आप करेंगे CH3, यहां करिए CH3, यहां CH2, यहां पर आप लिखेंगे CH2। अब यहां 3 बॉन्ड लगा हुआ है, 1 2 3, तो यहां करेंगे केवल CH। ये हो गया। और इसके साथ भी आप 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, ठीक है। अब काउंटिंग आप इधर से करेंगे, इधर से आप काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्योंकि ये आपका मेथिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? ये मेथिल ग्रुप है आपका, ये आपका मेथिल ग्रुप है। तो आप इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे 2 मेथिल 5 कार्बन पेंटेन, 2 मेथिल पेंटेन, ठीक है। अब आप 5वें एग्जाम्पल पर आइए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इस सेकंड कार्बन पर 2 लाइन मैंने खींची है, ये 2 लाइन, इसका मतलब एक कार्बन इधर हो गया, एक कार्बन इधर हो गया। समझ में आ रही है? अब आप लगा दीजिए। अब यहां पर इस कार्बन के चारों बॉन्ड हैं, तो यह इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं लगेगा, इस कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं लगना है।
यहां पर हाइड्रोजन लगना है CH2 CH2 CH3। अब इस कार्बन पर हाइड्रोजन लगाइए CH3 CH3। आप काउंटिंग आप करें, अगर इधर करते हैं 1 2 3 4 आता है, इधर करते हैं 1 2 पे आता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है। आप सेकंड पर 2 मेथिल ग्रुप है तो आप लिखेंगे 2 2 डाई मेथिल पेंटेन 2 2 डाई मेथिल पेंटेन। अब यहां पर देखिए हमारा छठा एग्जाम्पल, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है। अब हम करते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन हो गया। और इस सेकंड पर आपके 2 यहां पे हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। सेकंड पे हमने किया है 2 कार्बन कार्बन। ठीक है। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए, हो गया। ये हमारी लेटरल चेन है। अब इस लेटरल चेन पर CH3 कर दीजिए। ठीक है। जिस तरह से यहां आपने किया है 2 2 डाइमेथिल पेंटेन, क्योंकि अब यहां काउंटिंग आप चाहे जिधर से करिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं, जो हमारी चेन स्ट्रेट है हम उसी को लेते हैं। हो गया 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन। अब हम अपना ए लेते हैं 1 2 3, 3 कार्बन है यहां 1 2 3, और इस पर हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है OH। ठीक है। अब हाइड्रोजन लगा दीजिए आप। ठीक है। और यहां पर 2 2 3, यहां पर आप लगाइए CH2। क्या लगाएंगे? CH2OH। CH2, क्योंकि थर्ड कार्बन पर 1 2 3, थर्ड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। इसका मतलब यह हुआ प्रोपेनॉल 2 या 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। ये हमारा 2 प्रोपेनॉल हो गया। समझ आई बात? यहां देख लीजिए आप 1 2 3, 3 कार्बन 1 2 3, थर्ड कार्बन पर हमारा OH है। थर्ड कार्बन क्या है? OH है। सेकंड कार्बन पर हमारा मेथिल ग्रुप है, क्योंकि आप इसको कार्बन कर दीजिए और हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहां पर H कर दीजिए। ठीक है। और यहां पर OH कर दीजिए। अब यहां पर काउंटिंग हमेशा OH की तरफ से होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में OH जो है फंक्शनल ग्रुप में मेथिल से ऊपर आएगा। तो यहां होगा 1 2 3, 2 मेथिल 2 मेथिल 1 प्रोपेन ऑल 1 प्रोपेन ऑल, या 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1। इस तरह से जब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में मिल जाए तो हर कार्बन जो है, हर कॉर्नर जो है एक कार्बन होगा। हर कॉर्नर क्या होगा? कार्बन होगा। और जितनी आवश्यकता है उतना आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। हाइड्रोजन लगाने का तरीका मैंने आपको बताया था कि जैसे यह है, आप आपको रखने की जरूरत नहीं है, ये बॉन्ड लगा दीजिए, हो गया। और ये देखिए आपका हो गया CH3 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 CH3।
अगर जैसे यहां पर हाइड्रोक्सिल लग गया है, OH ग्रुप है, अल्कोहल हो रहा है, और जब ये अल्कोहल हो रहा है तो इसका मतलब तीसरे कार्बन से अल्कोहल है, तो यहां पर लास्ट में हाइड्रोजन 2 नहीं लगेगा, हाँ 3 नहीं लगेगा, सॉरी हाइड्रोजन 3 नहीं लगेगा, हाइड्रोजन क्या लगेगा, 2 लगेगा। समझ रहे नहीं? तो इस तरह से आप बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर आपको दिया जाए तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितने लास्ट पॉइंट हैं उस पर कार्बन रखिए और इसके बाद जितनी जरूरत हो उतना हाइड्रोजन लगा दीजिए, आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल जाएगा। तो इस तरह से आज मैंने अल्केन का नॉमेनक्लेचर किया। मैंने स्ट्रक्चर में बताया था कि इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2, इसी आधार पर आप हाइड्रोजन को यहां पर लगाएंगे। तो ये आज मैं केवल एक ले रहा हूं, कम से कम इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, और जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद निश्चित रूप से यू कैन ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, और जब आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रा करने के बाद आप उसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आज चूंकि बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर पहला दिन है, पहला वीडियो मैं बना रहा हूं 10 नंबर पार्ट 10, तो आपको आज इतने पर मैं रोक रहा हूं। कल मैं अल्कीन और अल्काइन का करूंगा। आप इस तरह से एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूं कि जैसे पहला है हमारा एक बिंदु ये है, एक पॉइंट हमारा ये है, ये दोनों कार्बन हो गए और बीच में ये बॉन्ड हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से आप करते जाए, और जब आप इस तरह से करते जाएंगे तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो है आपका, उसको क्या करना है, पहले बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूलर बनाना है। अगर आप एक्सपर्ट हो गए तो आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो आप इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए, और स्ट्रक्चर बनाने के बाद आप उसका नॉमेनक्लेचर कर चुके, क्योंकि मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चरल का आप नॉमेनक्लेचर कर चुके हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं एंड करता हूं, और इसे आप थॉरोली समझें, क्वेश्चन करें, और जब आप क्वेश्चन करेंगे तो हम भी सेटिस्फाई होंगे और आप भी सेटिस्फाई होंगे कि हमारा वीडियो बनाना ये आपके लिए सार्थक है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।